राजस्थान में मंगलवार को लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया। इस दौरान कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर बीजेपी की क्लीन स्वीप करने का सपना चूर-चूर कर दिया। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने वाली बीजेपी को 14 सीट जीतकर ही संतोष करना पड़ा। इस दौरान राजस्थान की 5 लोकसभा सीटों पर विधायक सांसद चुने गए। इसके कारण विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है। इसके चलते अब फिर से राजस्थान में 5 विधानसभाओं में उपचुनाव होंगे। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के चलते कांग्रेस और आरएलपी ने अपने 5 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था। इस दौरान मंगलवार को आए रिजल्ट के बाद राजस्थान की देवली, उनियारा, झुंझुनू, खीवसर, चौरासी यानी कि बांसवाड़ा और दौसा विधानसभा के विधायकों ने चुनाव जीत लिया। इसके चलते इन विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है। ऐसी स्थिति में फिर से इन विधानसभाओं पर उपचुनाव आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि किसी भी विधानसभा सीट खाली होने के बाद 6 माह के दौरान वहां चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान में संजना जाटव ने किया डांस और डोटासरा ने बुलाया मौर्या। जी हां, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के परिणामों से आखिर बीजेपी का मिशन 25 अभियान का सपना अधूरा रह गया। इस दौरान मंगलवार शाम जारी फाइनल रिजल्ट में बीजेपी को 14 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2 बार क्लीन स्वीप का दंश झेल चुकी कांग्रेस की जीत की तलाश इस बार आखिरकार पूरी हो गई। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ 11 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। इधर कांग्रेस में अपनी जीत से जमकर जश्न का माहौल रहा। इस दौरान प्रदेश कार्यालय पर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी की मिमिक्री करते हुए नजर आए। उनका चुनावी सभाओं में डायलॉग मौर्या बुलवा देंगे को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें डोटासरा बीजेपी पर तंज कसते हुए बता रहे हैं कि हमने बीजेपी का मौर्या बुलवा दिया है। कांग्रेस का गढ़ रही दौसा सीट पर भाजपा को झटका। जी हां, कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने बाजी मारी है। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का दिन रहा। मतगणना शुरुआती रुझानों में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा आगे चले और देखते ही देखते उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को बहुत पीछे छोड़ दिया। राजस्थान की दौसा सीट यानी दौसा लोकसभा सीट पर इस बार चुनाव में कांग्रेस की जीत हासिल हुई। मुरारी लाल मीणा को 6,86,266 वोट हासिल हुए। उन्होंने बीजेपी की कन्हैयालाल मीणा को 2,37,340 वोटों से शिकस्त दी। 2024 के चुनाव में दौसा लोकसभा सीट पर 56.39% तक मतदान हुआ। ये मतदान 2019 में हुए मतदान से 5.33% कम है। 2019 में दौसा में 61.72% मतदान हुआ था। दौसा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। वर्ष 2014 में मोदी लहर के समय भाजपा ने दौसा में खाता खोला और पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा सीट से जीते। राजस्थान की कोटा संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के उम्मीदवार ओम बिरला ने जीत दर्ज की है। निर्वाचन आयोग के अनुसार भाजपा उम्मीदवार बिरला ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन को 41,974 मतों से हराया। बिरला को 7,50,496 मत व गुंजल को 7,08,522 मत मिले। बिरला कोटा सीट से लगातार तीसरी बार जीते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को 2,79,677 मतों से हराया। राजस्थान में लोकसभा की सभी 25 सीटों पर चुनाव के परिणाम मंगलवार 4 जून 2024 को घोषित कर दिए गए। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना और रुझानों के बाद से सत्ताधारी बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ गई। बीजेपी पिछले 10 सालों से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली पार्टी यहां करीब 1 दर्जन सीटों पर मुश्किल से नजर आई। दोपहर होते होते स्थिति साफ हो गई कि बीजेपी महज 14 सीटों पर बढ़त पा रही है। शाम तक सभी 25 सीटों पर मतगणना पूरी हुई और विजयी प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। 25 में से 14 सीटों पर बीजेपी और 11 सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी रहे। 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों ने बाजी मारी।